आज के टाइम में चाइना को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, क्योंकि बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर करती हैं और दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हैं। यूनाइटेड नेशन के डेटा के अनुसार साल 2019 में टोटल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में चाइना का कंट्रीब्यूशन 28.7% था और प्रेजेंट में 80% इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत से टेक कंपनीज अपना प्रोडक्शन चाइना से दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर रही हैं और इसके दो बड़े रीजन हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड कोविड-19 के कारण सप्लाई चेन डिसरप्शन। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में सेटअप करना चाहती हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, जो हैदराबाद में अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए कमिटेड है। और इसी कारण कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड का नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना और क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर पाएगा। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के पीछे दो मेन रीजन है। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चाइना शुरू से ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हेवी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जैसे हाईवे कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन एंड एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन। ईयर 1994 से 2000 के बीच चाइना ने हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए 0.92 बिलियन युआन हर साल खर्च किए हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, साल 2018 तक चाइना का रेलवे ऑपरेशन माइलेज 1,31,000 किलोमीटर का हो गया है, जो ईयर 1949 से 5 गुना ज्यादा है। इनलैंड वाटरवेज 1,27,000 किलोमीटर तक एक्सपैंड किया है। नंबर 2, चीप लेबर। लेट 20वीं सेंचुरी के ठीक पहले तक चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन गरीबी के कारण रूरल एरियाज में रहती थी, लेकिन जब इंडस्ट्रीज शहरों में बढ़ने लगे तब लोग काम की तलाश में शहरों की ओर माइग्रेट कर गए और नतीजा यह हुआ कि वर्कर की सप्लाई डिमांड से ज्यादा बढ़ गई और इसी कारण लोग कम सैलरी में भी 15-15 घंटे काम करने को रेडी हो गए। उस समय चाइना में कंपनीज को कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना होता था, जैसे वर्कर्स की मिनिमम सैलरी, हेल्थ, चाइल्ड लेबर एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर। और तो और कंपनीज को कंपनसेशन भी नहीं देना होता था जब तक कि वर्कर के साथ कोई बड़ा दुर्घटना न हो जाए। नंबर 3, टैक्स इंसेंटिव्स एंड एफडीआई पॉलिसी। चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल था। ईयर 1978 में चाइना के प्रेसिडेंट डेंग ज़ाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी की अनाउंसमेंट की और इसके तहत चाइना दुनिया भर के कंट्रीज के साथ इक्वल ट्रेड कर सकता और इसका रिजल्ट यह हुआ कि चाइना में फॉरेन इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन तक पहुंच गया और एनुअल इनफ्लो 1% से 18% तक इंक्रीज हो गया। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स और कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए चाइना ने टैरिफ बैरियर एंड इनकम टैक्स को रिड्यूस कर दिया और टैक्स रिफंड प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया। इस प्रोग्राम के तहत जो कंपनीज अपना प्रॉफिट चाइना में री इन्वेस्ट करेगी, उस कंपनी को 5 सालों के लिए 40% टैक्स रिफंड किया जाएगा। ये तो हो गई चाइना की बात, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि बहुत से कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करना चाहती हैं, तो इंडिया नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए क्या क्या कर सकता है। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया में रेलवे, इनलैंड वाटरवेज एंड सी पोर्ट कंस्ट्रक्शन काफी स्लो है और इसीलिए इंडिया को ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड पर हाईली डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन बारिश का मौसम आते ही ये रोड गायब हो जाते हैं और इसकी वजह से आने वाले कंपनीज को ट्रांसपोर्टेशन में भारी लॉस होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इंडिया में चाइना के मुकाबले इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट 15 to 35% ज्यादा है और इसके बाद भी पावर सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं रहता और इसका रिजल्ट यह होगा कि कंपनीज को पावर फेलियर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग करने में काफी दिक्कत आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 4% खर्च करता है और जबकि चाइना इसके मामले में 14% है। नंबर 2, स्किल्ड वर्कफोर्स। इंडिया वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज इंडिया में लेबर क्राइसिस फेस करते हैं क्योंकि इंडिया में केवल 21% लोग ही स्किल्ड हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा, स्किल्ड पॉपुलेशन के मामले में इंडिया 169 कंट्रीज में 129th पोजीशन पर रैंक करती है और इसकी एक बड़ी वजह है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। इंडस्ट्रीज को वोकेशनल कोर्सेज की नॉलेज, स्किल्ड एंड क्रिएटिव लेबर चाहिए और जबकि हमारी एजुकेशन सिस्टम बुकिश नॉलेज और रूट लर्निंग पर ज्यादा फोकस करती है। हालांकि स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव्स किए गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार मेला, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र एटसेट्रा। लेकिन इंडिया को और स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।